तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आज हम बात करने वाले हैं 2026 के अंदर नाग पंचमी कब पड़ रही है। नाग पंचमी आप सब जानते हैं कि काल सर्प दोष निवारण के लिए यह एक विशेष दिन होता है, जिस दिन काल सर्प दोष का निवारण बहुआयतन रूप में किया जाता है। वर्ष भर से लोग इसकी प्रतीक्षा रखते हैं इस बार कब आ रहा है, और इसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या आप इस दोष निवारण के लिए कर सकते हैं, घर पर भी आप उपाय कर सकते हैं, उसकी भी डिटेल में चर्चा रहेगी। आगे बढ़ें। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार की संपूर्ण जानकारियाँ विधिवत आगे भी मिलती रहेंगी। बहुत डिटेल में आज की चर्चा रहेगी, क्योंकि काल सर्पदोष को लेकर एक बड़ा भय व्याप्त रहता है। काल सर्पदोष कैसे बनता है, कैसे इसकी पूजा की जाती है, घर पर पूजा करेंगे तो कैसे रहेंगे, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों की कुछ सूची मैंने बना रखी है जो आपके प्रश्न हैं। और मुझे लगता है कि इन प्रश्नों के साथ आज का ये कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम समझ लें कि नाग पंचमी पड़ कब रही है। इस वर्ष जो है 17 अगस्त को हम नाग पंचमी के रूप में इस दिन को मनाएंगे। इस दिन हम इसकी पूजा पाठ करेंगे। अगर आप वैदिक रूप से इस पूजा पाठ को हरिद्वार में आकर कराना चाहते हैं, ऋषिकेश में करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर पूर्ण वैदिक विधि के द्वारा हम प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों विधि से कई वर्षों से, विगत वर्षों से हम इस कार्यक्रम को कराते आ रहे हैं। तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं आगे की, और बहुत विस्तार से। इसमें मैंने आपके 12-13 प्रश्नों को कम से कम लिया है, जो अमूमन हर व्यक्ति के मन में रहता है। सबसे पहला प्रश्न कि काल सर्पदोष क्या होता है। क्या काल सर्पदोष होता भी है, नहीं होता है? कहीं ऐसा तो नहीं हर आदमी आजकल जैसे चल रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन, आप कुंडली पकड़ते हैं और बता दिया काल सर्पदोष है। आपने फिर दूसरे को दिखाया, अब उन्होंने कहा नहीं है। फिर आपने उनको पूछा भाई क्यों नहीं है, उन्होंने कहा नहीं नहीं है तो, लेकिन काल सर्पदोष आंशिक है, आधा है, अधूरा है, पूरा है, छोटा है, बड़ा है। अरे भाई ये क्या भ्रम में डालने की स्थिति। ऐसा कुछ भी नहीं। क्या सूत्र है उसको भी समझाऊंगा, कैसे बनता है उसको भी बताऊंगा, दोष है उसके लक्षण है, प्रभाव है तो क्या होते हैं, और अगर हैं तो इसका उपाय कैसे किया जा सकता है। अगर पैसे ज़्यादा हैं, ज़्यादा बताए जा रहे हैं तो कैसे इसके कम खर्च में हम कर सकते हैं। और घर पे भी हम क्या खुद इस उपाय को कर सकते हैं, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कितना खर्चा आता है। ये बहुत सारे प्रश्न हैं। वैदिक जो पद्धति है उसमें पूजा, उसकी जो शांति विधि है उसमें क्या क्या करना चाहिए, तो डिटेल में बहुत सारे प्रश्न हैं। क्रमशः हम चर्चा करेंगे। आज के समय आपने देखा होगा कुंडली बन करके आती है, उसमें लिखा है काल सर्पदोष है। किसी भी ज्योतिषी को दिखा देते हैं, वो भय व्याप्त करने के लिए आपको कह देते हैं नहीं जी आंशिक काल सर्पदोष है, शांति करवाने पड़ेगी। हजारों को खर्चा बता दिया, पता लगे काम करवा भी दिया, हुआ कुछ नहीं। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि काल सर्पदोष होता है क्या है, कैसे बनता है। अगर आपने ये समझ लिया तो मुझे नहीं लगता फिर आपको कोई मूर्ख बना पाएगा। सीधा सिद्धांत है, अग्रे राहु रथ केतु। अगर आगे आगे केतु चल रहे हैं, पीछे 7वें स्थान पर जहां पर केतु चलते हैं, राहु और केतु के मध्य, अगर यहाँ पर सर्वे मध्य गते ग्रह, सारे ग्रह आकर के इनके मध्य विराजित हो जाते हैं, तो कहा योगो अयम काल सर्पोयम, यह काल सर्प नामक योग बन जाएगा। और इसको काल सर्पाख्यो शीघ्रम तम तो विनाशय, और इसके शांति के लिए, इसका जो दोष है आप पर न लगे उसके लिए शीघ्र ही उसका उपाय करना चाहिए। अब एक चीज तो क्लियर हो गया कि काल सर्पदोष होता तो है। कई लोग कहते हैं नहीं जिसका कोई वर्णन ही नहीं। कई लोग अलग अलग प्रकार से चर्चा करते हैं, लेकिन ये श्लोक बता रहा है कि ये है। कैसे बनता है ये आपको बता दिया कि सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य आकर विराजित हो जाते हैं तो काल सर्पदोष है। अब जो आंशिक छोटा बड़ा आगे पीछे वाला जो कहानियां बताए जा रहे हैं वो सब तो बेकार है, वो होता नहीं है। लेकिन ये है तो है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया ना। अब ये है कि इसका प्रभाव क्या है। काल सर्पदोष अगर है तो प्रभाव इसके बहुत सारे हैं, बहुत सारे लक्षण हैं जिनको आप पकड़ सकते हैं। पहले तो आपने कुंडली में देख लिया, आप अपनी कुंडली देख रहे हैं, अपने बच्चों की देख रहे हैं, इष्ट मित्रों किसी की भी देख रहे हैं। तो दूसरा, आपको यदि भ्रम में डाल रहा है कि काल सर्पदोष है, आंशिक है, अगर वो आंशिक भी बता रहा है तो आप उसको पूछ सकते हैं कि भाई आंशिक काल सर्पदोष की परिभाषा क्या है। अगर उसकी परिभाषा कोई सूत्र सिद्धांत या किसी श्लोक के माध्यम से आपको बता देता है तो चलो हम उसको मान लें, लेकिन वो बता ही नहीं पाएगा क्योंकि है ही नहीं। क्लियर हो गया। अब आपने ये तो देख लिया कि काल सर्पदोष बनता कैसे है, लेकिन इसके लक्षण अगर हम बात करें तो किसी भी काम में अनियमितता सबसे पहले इसका मुख्य लक्षण है। गतिरोध, आपके काम के सामने एक ब्रेकर बन करके जो आ जाता है,
आपके कामों को विलंब जो कर देता है, तत्क्षण कहीं ना कहीं अचानक से जो व्यवधान आते हैं, ये काल सर्प दोष के लक्षण है। विवाह नहीं हो पा रहा है, संतान होने में दिक्कतें हैं, शिक्षा में व्यवधान आ रहा है, नौकरी में व्यवधान आ रहा है, स्वास्थ्य की अवरोधता है, तो ये कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि काल सर्प दोष के कारण ही है, ये भी ध्यान रखें, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, उनके लक्षणों में यह भी एक लक्षण है, ये इसका सिद्धांत है। किस कारण से हो रहा है, एक विश्लेषण का विषय हो सकता है कुछ अन्य कारण हो, लेकिन सामान्यतः इसके लक्षण दोष होते हैं, तो इन दोषों का प्रभाव इस रूप में देखा जाता है। जीवन में अचानक आपने कोई काम पे आप बढ़ रहे थे, अचानक से एक व्यवधान खड़ा हो गया, तो रुकावटें पैदा करने का सबसे ज्यादा जो बड़ा काम शुरू करता है, वह यह दोष करता है। उपाय में बहुत सारे आजकल आपको टोने टटके और ये सब, ऐसा लटका दो, वैसा बहा दो, ये कर दो, वो कर दो, तमाम एआई का जमाना है, इतना सारा ज्ञान आपको दिया जाता है कि मतलब यही नहीं समझ में आता कि वास्तव में करें तो क्या करें। लेकिन तमाम उपायों के साथ में मैं आपको एक बड़ा स्पष्ट कह दूं, यह उपाय सर्वश्रेष्ठ, यदि आप स्थिर रूप से इसका इलाज करना चाहते हैं, तो केवल वैदिक वास्तु शांति पूजा ही इसका समाधान है। लेकिन अगर इसको आप अपने स्तर पर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसा उपाय आज बताने जा रहा हूं, जो आप घर पे खुद कर सकते हैं। इसकी सामग्री भी आपको मैं नोट कराऊंगा, और इसको आप कैसे कर सकते हैं बहुत डिटेल में चर्चा रहेगी। इसीलिए आज का कार्यक्रम अगर स्किप किया तो कई सारी मिस हो जाएंगी आपसे चीजें। लगातार बने रहें, समझते रहें, और स्टेप बाय स्टेप समझते रहें, और इस वीडियो को सेव करके रखें, डाउनलोड करके रख लें। कोई चीज़ बीच में दोबारा हो तो आप उसको फिर से सुन सकते हैं। जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चैनल पर जाकर फिर देख सकते हैं। तो दूसरा क्या है, अब एक और प्रश्न है कि उपाय कब करना चाहिए। ठीक है, तो सावन के महीने में, सावन में विशेष नागपंचमी में भी, जिसमें दो आती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में, इन सावन के महीने और नागपंचमी के लिए तो पूरा 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। मान लो दिक्कतें आज आ रही हैं, आप आज पता लगा, साल भर बाद, अभी तो चलो सावन आ रहा है, लेकिन आपको 1 साल बाद पता लगे, फिर क्या करोगे? 1 साल तक प्रतीक्षा करोगे? तब तक जो दिक्कतें आ रही हैं उसको आने दोगे? ऐसा कोई नहीं करेगा, उसका तत्काल में उपाय ढूंढा जाएगा। इसलिए एक अच्छा सा मुहूर्त देख करके आप किसी भी महीने इसकी शांति कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न है कब करें वाले में, उसका उत्तर आपको दे रहा हूं। अगला प्रश्न है कि कहाँ करें। कुछ लोग कहते हैं त्र्यंबकेश्वर जाकर करो। भाई अच्छी बात है, अगर आपको त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर के अंदर बैठा करके अगर पूजा कराते हैं, कोई वैदिक ब्राह्मण वहाँ पे आपकी पूजा करता है, तो बहुत अच्छी बात है, आप त्र्यंबकेश्वर करो। महाकाल में अगर अंदर गर्भगृह में कोई पूजा कराता है आपके, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको सबको पता है कि वहां तो अंदर आपको दर्शन करके एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाने दिया जा सकता, फिर कैसे पूजा करोगे? और जब बाहर परिसर में करोगे तो आप समझ सकते हो, जिस चीज़ की ज़्यादा मार्केटिंग है, जिस जगह की ज़्यादा मार्केटिंग है, वैसे मुझे ये शब्द कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये कहना नितांत आवश्यक भी है, इसलिए इस जगह में हो उसके पीछे ना पड़े। इसका नियम क्या है? नियम ये है कि किसी भी प्रसिद्ध शिवालय में, प्रसिद्ध का मतलब मैं प्रचारित नहीं कह रहा हूं, जहां पर नियमित वैदिक पद्धति से पूजा पाठ होता हो सुबह शाम, ऐसे शिवालय में जहां पर महादेव का वास हो, वैसे तो कण कण में शंकर का वास है, लेकिन जहां नियमित रूप से पूजा पाठ प्रतिष्ठा होती है, ऐसे प्रतिष्ठित शिवलिंग में, शिव मंदिर में, गंगा तट पे, किसी तीर्थ में अगर इसको करते हैं तो बहुत अच्छा है। कहाँ करते हैं उसका उत्तर है। खर्चा, कितने खर्चे में? अब आप खुद कर रहे हैं, किसी वैदिक ब्राह्मण से कर रहे हैं, किसी पंडे से करवा रहे हैं, तीर्थ पुरोहित से कर रहे हैं, किससे करा रहे हैं, खर्चा उस पर भी निर्धारित होगा, और किस हिसाब से कर रहे हैं, संक्षिप्त में कर रहे हैं, विस्तार से कर रहे हैं, एक ब्राह्मण कर रहा है, 4 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, ये सब उस पर ही खर्चा जो है डिपेंड करेगा। दूसरा अगला प्रश्न है कि क्या दोष खत्म हो जाता है शांति करने से? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या जो कुंडली के अंदर योग है, काल सर्प दोष योग है, क्या ये खत्म हो जाता है पूजा करने से? भाई कुंडली में जो सूत्र है वो तो आप 100 पूजा भी करवा लो, वो सूत्र तो बना रहेगा ना। तो सबसे पहले इस भ्रम को भी दिमाग से निकाल लें। कई लोग कहते हैं कि फिर जो है निकल रहा है, निकल कैसे रहा है? वो तो पहले से निकलेगा कहां से?
कई लोग कहते हैं हमने पतरा दिखाया उसमें काल सर्प दोष निकला। अरे निकला नहीं भाई, निकलेगा कहाँ से? वो तो जब हुए थे आप तभी आपकी कुंडली में वो दोष था। आप इसको समझो ना। इसलिए वो निकलना और जाना नहीं है उसका, वो है तो है, लेकिन वो योग है, आपने उसकी शांति करवा ली तो वो दोष खत्म हो चुका है। उसका आपको स्वयं रिजल्ट पता लगेगा कि आपको क्या प्रभाव दिख रहा है, जो दिक्कतें थी आपको क्या सफलताएं मिली है, तो आप बताएंगे उसके। इसलिए योग खत्म नहीं होगा, दोष खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगर दोष है तो आप नियमित क्या कर सकते हैं? अगर ये दोष आपकी कुंडली में है तो देवादिदेव महादेव की उपासना पूजा पाठ आपको नियमित करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। भगवान शिव का ओम जो पंचाक्षरी मंत्र है उसका आप जप कर सकते हैं। महामृत्युंजय करें तो बहुत अच्छी बात है, सर्प गायत्री करें तो बहुत अच्छी बात है। और ये योग अलग अलग प्रकार से होता है, 12 प्रकार से योग बनता है, इसलिए उसको भी समझना होगा। संकल्प अगर आप इसको इस विधि को अपनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है नियमितता में, ठीक है ना। अब है कि अगर वैदिक शांति पूजा पद्धति से आप करना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको इसके विधि में बता देता हूं, और जब आप घर पे इसको करेंगे वो कैसे करेंगे उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। वैदिक विधि से किसी तीर्थ में आप अगर जाकर के इस पूजा पाठ को करवा रहे हैं, सबसे पहले आपके पास पर्याप्त समय हो तो आप प्रायश्चित करवाइए, प्रायश्चित करिए, 10 विधि से स्नान कीजिए और फिर देव स्थापन करके पंचांग पीठ का पूजन करना चाहिए। वरुणावित देवताओं का पूजन करना चाहिए, पुण्यावचन करना चाहिए, आपको नांदी श्राद्ध आदि करना चाहिए, मातृका मंडल है, वास्तु यज्ञ वास्तु का पूजन है, क्षेत्रपाल का पूजन है, ग्रहों का पूजन है, मातृका पीठ का पूजन है, ये सब आपको करना चाहिए देव प्रतिष्ठा के साथ। रुद्राभिषेक आपको भगवान शिव का करना चाहिए, शिव परिवार की विधिवत षोडशोपचार विधि से पूजा करना चाहिए। और इसके बाद द्वादश नाग स्तुति पूजा, उनका स्तोत्र पाठ ये सब करना चाहिए। सर्पों की विधिवत प्रतिष्ठा करवा के और तब उनका विसर्जन आदि करना चाहिए। इससे पूर्व आप वो पूजा एक दिन में कर रहे हैं या फिर विधिवत कई दिनों का बैठा करके उसकी शांति करवा रहे हैं, ये उसके हिसाब से भी अगर आप कर रहे हैं तो इसमें जो जप हैं वो कौन कौन से करने चाहिए। आपको महामृत्युंजय का जप करना चाहिए, सर्प गायत्री का जप करना चाहिए, आप पंचाक्षरी जप कर सकते हैं, नाग स्तोत्र आदि का पाठ कर सकते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं इनको आप कर सकते हैं। और रुद्राक्ष धारण करना भी इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। और वैसे भी पूजा पद्धति की विधि है कि जब आप पूजा कर रहे हो तो जो है आपको एक तो त्रिपुंड जरूर लगाना है और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ऐसा नियम है। और मैंने कल की चर्चा में आपको बताया था कि रुद्राक्ष जो धारण की महिमा है, क्योंकि विश्व संहिता के अंदर शिव महापुराण में भगवान शिव ने ये स्वयं आज्ञा दी है कि कौन कौन व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण कर सकता है, इसलिए मैंने इस पर डिटेल से अलग से चर्चा किया है। और भगवान शिव ने तो आज्ञा कहा कि आप शिवाज्ञा का, भगवान शिव की आज्ञा है कि सर्वे वर्णाश्रम धर्म, सभी वर्ण आश्रम धर्म के लोगों को ये रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो कितनी बड़ी बात है। विश्वेश्वर संहिता का उठाइए 25वां अध्याय, उसमें देखिए आप, सब विस्तृत वर्णन है। आजकल तो रुद्राक्षों को लेके बड़ा एक अलग तरीके का एक पूरा जंजाल रहता है, ये वाला रुद्राक्ष पहनो, इसके लिए ये पहनो। और यहाँ पे कुछ अच्छा इतने मुखी तक रुद्राक्ष हैं, शिव महापुराण के अंदर मात्र 14 मुखी रुद्राक्ष तक वर्णन है, उनके मंत्र विधिवत बताए गए हैं। और यहाँ लोग पता नहीं कहाँ कहाँ, भाई 100 मुख बना लो, क्या दिक्कत है। चलो खैर ये विषय आज का नहीं है। तो वैदिक शांति पद्धति के अंदर हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। अब बात अंत में हम इसकी करते हैं कि अगर आप खुद पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। कुछ सामग्री है, पहले मैं उसको आपको नोट करा लेता हूँ और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पूजा आपको कैसे करना है, ठीक है ना। सबसे पहले सामग्री में आप नोट कर सकते हैं, कॉपी पेन उठा लीजिए। श्रीफल है, मौली है, रोली है, जो सामान्य सामान है वो मैंने आप ले लिया। सुपारी पान है, लौंग इलायची है, जनेऊ है, दूध दही घी शक्कर शहद ये आपको इकट्ठा करना है। उसके बाद पंचमेवा आप थोड़ा सा रख सकते हैं, फूल फल मिठाइयाँ आप ले सकते हैं, थोड़ा हवन की सामग्री हवन करना हो तो उसको अंत में ले सकते हैं। बाकी बेल पत्र है, बेल फल है, बेलगिरी है, दुर्बा है, भांग है, धतूरा है, पंचरत्न है, पंचपात्र है, सर्प का जोड़ा है, ठीक है ना। और 12 कलश आदि ये सब आपको जो है एकत्र कर लेने, अगर आपको घर में ही पूजा करनी है तो। सबसे पहले वही आपको इसका प्रायश्चित अपना करना चाहिए। उसके लिए आप 108 या 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार जो भी माला अपना कर सकते हैं। 10 विधि स्नान, गोबर लगा के
गोमूत्र से ये गंगा में आप स्नान कर सकते हैं। अगर नहीं है तो केवल गंगा जी की मिट्टी आप लगा करके गंगा जी में स्नान कर सकते हैं। गंगा आदि पुण्य नदियाँ नहीं हैं तो घर में ही गंगा जल डाल के आप स्नान कर लीजिए। ठीक हो गया। उसके बाद आपको जो है भगवान की स्वस्ति मंगल श्लोक आप जो भी आपको आते हैं सब सामग्रियां लगा करके आप उनको बोलें, आचमन पवित्रीकरण करें और फिर संकल्प कर लें। संकल्प की मैंने 2 मिनट की जो वीडियो है वो पहले बना रखा है, आप उसको देख लीजिए। हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है। आप अपनी सुविधा के अनुसार जिसमें कर सकते हैं उसके हिसाब से आप कर लीजिए। और मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे से उसका लिंक दे दूँ, नहीं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में पूजा पाठ वाले में जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। संकल्प में ये जरूर मेंशन करना है कि ये पूजा मैं विधिवत आज के दिन जो कर रहा हूँ ये अपनी जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प दोष निवारण के लिए कर रहा हूँ। मुझे इसका संपूर्ण फल प्राप्त हो, मेरे जीवन में आ रही तमाम बाधा जो जो आ रहे हैं उसको मेंशन कीजिए, इनका दोष निवारण हो सके, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना। ये सब करके संकल्प करके आपको भगवान गणेश अंबिका का पूजन करना है, भगवान शिव के पूरे शिव परिवार जो साथ में उनका सबका पूजन करना है, नंदीश्वर आदि गणों का। भगवान के ऊपर जो है कुछ मंत्र रुद्र शुद्र रघु सूक्त आपको आता है तो आप मंत्र पढ़ सकते हैं। तो ओम नमः शिवाय से ही आप 108 बार कहकर जल आप चढ़ा सकते हैं, दूध गंगा जल जिससे भी आप अभिषेक कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप करें। सर्पों का पूजन करके थोड़ा प्रतिष्ठा करके और फिर उसके बाद आप ये सर्प जो है विसर्जित करें। पुनः स्नान करके फिर आप हवन आदि कर सकते हैं या जल का छींटा मार के आप फिर अपना जो होम आदि है घर में उसको इस विधान से कर सकते हैं। तो ये संक्षिप्त विधि है जो आप घर में इस दोष का निवारण करने के लिए छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। तो उसके बाद रुद्राक्ष धारण की बात है तो आप 1 मुखी से लेकर के और 7 मुखी तक के जो रुद्राक्ष हैं, प्रायः शिव महापुराण 14 मुखी रुद्राक्ष तक यहाँ पे बताता है, लेकिन जो सामान्यतः अमूमन मिल जाते हैं, 1 मुखी भी थोड़ा दुर्लभ है, 2 मुखी 3 मुखी थोड़ा सा अमूमन खूब मिल जाता है, 4 5 6 मुखी 7 मुखी तक। तो इनमें से ही कोई रुद्राक्ष आप अपनी राशि के हिसाब से अपनी कुंडली के हिसाब से कंसल्ट करके उसको पहन लीजिए। नहीं है तो 5 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर लो, कोई दिक्कत नहीं। उसको भी आप भगवान शिव के द्वारा उनके चरणों में प्रतिष्ठा करके और ओम नमः शिवाय 108 बार 1008 बार जितना आप पढ़ सकते हैं उसको पढ़ करके फिर अपने गले में धारण कीजिए। तो संक्षिप्त विधान है जो आप अपने घर में कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा कार्यक्रम। आप बने रहें, कोई आपके प्रश्न होते तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी प्रकार की पूजा पाठ की जानकारी हो, जन्म कुंडली दिखाना बनाना या कोई अन्य प्रकार से आप परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप बने रहें, हमें दीजिए इजाजत। हर हर महादेव।